तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जनता के जनादेश में। जैसे कि आपको पता है कि हमारी पॉडकास्ट सीरीज जो चल रही है फिलहाल, जो लास्ट हमने पॉडकास्ट किया था सुशांत गढ़वी जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गुजरात के आम आदमी पार्टी के, आज हमारे संग मौजूद हैं डेडियापाड़ा गुजरात से आम आदमी पार्टी के विधायक चेतर वसावा जी। जी नमस्ते। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, सबसे पहले तो देखिए, आमतौर पर इंटरव्यू में हाल के सवाल पूछे जाते हैं, जी ये सब चलता है, लेकिन हमने पॉडकास्ट में एक चीज शुरू करी है ताकि जनता से कनेक्ट हो सके, पार्टी के जो वॉलंटियर हैं जो या जो आपके सपोर्टर हैं उनको पता लग सके कि उनके नेता, क्योंकि कहीं ना कहीं वॉलंटियर और सपोर्टरों को लगता है कि आज ये नेता बन गए हैं, विधायक बन गए हैं, उन्हें बड़ी चकाचौंध सी जिंदगी दिखती है, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष क्या होता है कि वो जो पूरा आम चेतर वसावा से लेकर विधायक चेतर वसावा तक का सफर कैसा रहा, हम वो आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी पूरी पर्सनल जिंदगी लाइफ कैसी रही है। देखिए, मैं एक साधारण परिवार में से आता हूँ। मेरे परिवार में मेरे दादा परदादा या मेरे मदर फादर, मेरे अंकल कोई पॉलिटिक्स में नहीं थे। पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक किसी भी तरह की पॉलिटिक्स में नहीं थे। मैं पढ़ा लिखा, फिर मैं एग्रीकल्चर ऑफिसर, गवर्नमेंट जॉब मेरा था। तो वो करते करते मेरा एक यहाँ सा छोटा ऑफिस बनाया मैंने। वहाँ लोगों का काम करते करते मुझे थोड़ा इंटरेस्ट लगा कि यार गवर्नमेंट से इतनी सारी योजनाएं आती है, काफी सारी योजनाएं ऑनलाइन होती है, ऑफलाइन होती है, और यहाँ लास्ट लोगों तो तक ये पहुंचती नहीं है। तो क्यों ना हम ऐसी एक टीम बनाए, साथ मिलके लोगों तक जो वो गरीब निराधार है वहां तक उसका लाभ पहुंचना चाहिए। वो हमने कोशिश की, 2-3 साल लगे रहे। बाद हम एक सामाजिक मूवमेंट में जुड़े। यहाँ 2015-16 में जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत, तालुका पंचायत का इलेक्शन आया, बाद में हमारा उस टाइम यहाँ जनता दल, जो छोटू भाई वसावा प्रदेश अध्यक्ष थे, वो चलता था। तो जनता दल में हम जुड़े, हमारे घर से चुनाव लड़े, जीते। यहाँ बोड़ी तहसील की, दोनों तालुका की बनी, डिस्ट्रिक्ट में भी कांग्रेस के साथ बनी। तो ऐसे कर करके जो जाहिर जीवन बोलते हैं उसमें हम आए। लोकल इश्यू उठाने लगे, लोगों के साथ रहने लगे, और ज्यादातर उनका काम करने में ज्यादा रस था। बिल्कुल, कहने का मतलब, जो मैं गवर्नमेंट सर्वेंट था तब मैंने सब देखा जाना। मुझे लगा कि गवर्नमेंट सर्वेंट में अपनी मर्यादा होती है। बिल्कुल, उससे उठकर अगर अपने लोगों का काम करना हो तो पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। बिल्कुल, और पॉलिटिक्स में जाने के बाद वो सत्ता में आना चाहिए, तो सत्ता में रह के हम उससे भी बेहतर कर सकते हैं। और हमारी पूरी टीम उस टाइम जेडीयू में जुड़ी, बाद में बीटीपी बना, बीटीपी में भी हम लड़े, वो भी जिला पंचायत दूसरी बार भी हम चुने गए। तो दूसरी बार हम चुने गए तो ये पूरा एरिया उस टाइम भाजपा का बना। तो लोगों ने सोचा कि यार आप लड़ भी रहे हो, पढ़े लिखे नेता हो, लोगों के बीच भी रहते हो, सुख हो दुख हो, शादी हो मैयत हो, सब में आप खड़े रहते हो, और जो भी इश्यूज रहते हो आप पूरी ताकत से लोगों के ग्राउंड से उठा रहे हो। तो फिर उन्होंने बोला कि आप विधानसभा लड़ो। बाद में उस टाइम बीटीपी थी, बीटीपी में महेश भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, महेश भाई छोटू भाई वसावा। उनसे बोला हम डेडियापाड़ा में लड़ना चाहते हैं। उन्होंने बोला कि मैं रनिंग एमएलए हूँ, मैं खुद लड़ूंगा। वो अक्सर झगड़े से यहाँ आते थे लड़ने के लिए। तो फिर लोगों की डिमांड थी कि आप ही लोकल हो, आप ही लड़ो, हम हमारे साथ, हम आपके साथ है। तो फिर मैं आम आदमी पार्टी के टच में आया। आम आदमी पार्टी ने बोला कि आप असेंबली डेडियापाड़ा लड़ो, हम आपको आम आदमी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। तो फिर ज्वाइन हुए, लड़े, जीते। और देखिए, मेरे पास आज भी मैं अपने दिल पे हाथ रख के बोल सकता हूँ, ये असेंबली का इलेक्शन लड़े हम सब साथ में मिलके। हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी थी, कांग्रेस थी, बीटीपी थी, और हम थे। 4 पक्ष के यहाँ कैंडिडेट थे। फिर भी हमने यहाँ एक दारू की एक बोतल भी किसी को नहीं पिलाई। फिर भी लोगों ने वो इलेक्शन में 43,000 से ज्यादा लीड दिया, 1 लाख से ज्यादा वोट दिया, और हम चुने गए। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि मैंने कभी मेरे सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी छोटी उम्र में एमएलए बनूंगा। लोगों का आशीर्वाद रहा, लोगों ने एमएलए बनाया। तो पहली की जो मेरी लाइफ थी वो एकदम सिंपल ही थी। इंसर्ट विंसर्ट करके हम, जब यंग जनरेशन होता है तो ऐसे घूमते थे, इतनी सीरियसता नहीं थी। अभी एमएलए बने हैं तो काफी सारी जिम्मेदारी है। मेरे असेंबली तो है ही है। गुजरात के कई सारे ऐसे लोग हैं, जैसे कि ट्राइबल हमारा बेल्ट है, अंबाजी से लेके उमरगांव तक। अभी भी आम आदमी पार्टी में कार्यकारी प्रेसिडेंट, वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ मैं। ये 14 डिस्ट्रिक्ट अभी भी संभालता हूँ। इसमें 7 लोकसभा आती है, 38 विधानसभा, और दूसरी 6 विधानसभा करजन से लेके
44 असेंबली में संभालता हूँ। तो कहीं सारी जिम्मेदारी होती है, जैसे शादी में जाना रहता है, मयत में जाना रहता है, किसी कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है, लोगों के साथ प्रोटेस्ट करना पड़ता है, कहीं सारे, तो अभी बहुत सारी जिम्मेदारी। सुबह में 9 बजे से पहले घर छोड़ना पड़ता है, और रात को 12 भी बज जाते हैं, 2 भी बज जाते हैं, तब हम घर पहुंचते हैं। हम वही प्रयास करते हैं कि हमारे से ज्यादा अच्छा से अच्छा लोगों की सेवा हो सके, और वही हम प्रयास अभी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अब जैसे मैं अभी रास्ते में आ रहा था तो मुझे लगा कि मैं बस में ही आया, तो मैंने लगा कि एक बार लोगों से पता करना चाहिए। जी। तो मैं बस में भी मैंने हालांकि ये वाला क्वेश्चन पूछा, ऐसी बात चल रही थी कि मैं उनका इंटरव्यू, आपका इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ, तो शायद ही मुझे कोई एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं मिला उसमें कि जो कि बुराई करे। हाँ। उन्होंने बल्कि हालांकि एक बात जरूर कही कि हाँ वो आज तो वहाँ कहीं प्रदर्शन में गए हुए हैं। हाँ। वो दिन कहीं पीछे कोई कंपनी, वेटरनरी कंपनी वहाँ पे प्रोटेस्ट में थे, वहाँ भी थे। तो मतलब वो एक चीज जो कह रहे हैं कि आप अवेलेबल रहते हैं, ऐसे बहुत कम विधायक होते हैं, हफ्ते में 2 से 3 दिन आप अपने ऑफिस में मिलेंगे, चाहे कोई आए या ना आए। तो ये तारीफ है जरूर, जनता के तरफ से भी ये चीज फीडबैक जरूर आ रहा है, तो मुझे लगा आपको भी देना चाहिए। इसके अलावा मैं एक चीज क्वेश्चन और रहेगा मेरा कि जब आपने चुनाव लड़ने की बात आई तो पुरानी पार्टियां कांग्रेस, बीजेपी भी थी, यहाँ पे मजबूत पार्टियां हो रही हैं, तो आम आदमी पार्टी चुनने का रीजन क्यों रहा? मतलब देखिए, आपने जो बात कही, हमारी एक्टिविटी बहुत अच्छी है, मैं खुद दिल पे हाथ रख के बोल सकता हूँ। पूरे साल में मैंने कभी छुट्टी नहीं लेता हूँ। मैं संडे हो या बारिश हो, ठंड हो, कभी भी नहीं। हमारा 2 कार्यालय है, कार्यालय में बच्चे रखे हैं, वो पूरा देखते हैं। और आपका जो दूसरा क्वेश्चन है कि आप इतनी अच्छी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, बड़ी पार्टी है, आम आदमी पार्टी क्यों चुनी? तो पहले मैं बीटीपी में काम करते थे, उसमें भी प्रदेश के वर्किंग प्रेसिडेंट था, अच्छा काम उसमें भी किया था। बाद में जो मूवमेंट हमने देखी कि आजादी मिली देश को, 78 ईयर हो गए, अभी आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो काफी सालों तो कांग्रेस ने भी यहाँ राज किया है। बिल्कुल। और उसके दौरान भी यहाँ कई सारी परियोजनाएं बनी, जैसे कि नर्मदा बांध हो, यहाँ जीएमडीसी हो, जीआईडीसी हो, उकाई बांध हो, करजन बांध हो। तो उस टाइम भी लोगों को नेशनल हाईवे, नहरें, केनाल जो भी निकला, लोगों को बोला गया था कि ये हम देंगे, विस्थापित जो शिफ्टिंग होगा उस इतना बढ़तर देंगे, उतना लाभ होगा। तो उस टाइम भी कहीं सारे लोगों को वो मिला नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी आई है, वो तो पूरा खुल के कर रही, वो पुलिस के दम पे इतनी सारा प्रोजेक्ट इस एरिया में लाके लोगों को शिफ्टिंग कर रहे हैं कि लोग आज हमारे यहाँ से कहीं सारे लोग आज भटक रहे हैं, जो अपने समाज, संस्कृति, अपने गांव से छिन भिन हो गए। तो मैंने देखा कि ये भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर लड़ना होगा तो आम आदमी पार्टी बनी है, पहली पार्टी है, और शिक्षा की बात करी, बिजली की बात कर रही है, और यहाँ आदिवासियों के कहीं सारे मुद्दे की बात कर रही थी। उस टाइम वन अधिकार अधिनियम की बात हो रही थी, इरिगेशन की, पानी की, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की बात हो रही थी। और उन्होंने बोला था कि अगर आम आदमी पार्टी यहाँ बनती है तो ये उनका दिल्ली का मॉडल पूरा लगाएंगे। फिर उनसे प्रभावित होकर हम आम आदमी पार्टी में जुड़े, और आम आदमी पार्टी में जुड़ने के बाद हमको युवाओं को स्पेस मिला, मंच मिला, और राष्ट्रीय पार्टी बनी। तो आज भी हमको पूरा फ्रीडम है। आदिवासी समाज के लिए अगर गुजरात के जो 27 लीडर है, उसमें से हम और एक कांग्रेस के अनंत भाई पटेल, 2 ही हम खुल के बोल रहे हैं, दूसरे कोई बोल रहे हैं, उनको एक पिंजरे में अमुक मर्यादा में रखा गया, हम खुल के बोल रहे हैं। अगर मैं जब भी बोलता हूँ खुल के बोलता हूँ, और पार्टी ने आज तक मुझे रोका नहीं हमारे यहाँ के लोगों के लिए बोलने के लिए। तो इसके लिए आम आदमी पार्टी अच्छा मंच मिला है, और चल रहे हैं, आने वाले दिनों में भी आम आदमी पार्टी में रह के अच्छा काम करेंगे। जी, जैसे डेडियापाड़ा से आप विधायक हैं जी, तो मतलब ऐसे कौन सा मुद्दा आपको लगता है कि जिनके ऊपर आपने मतलब वादे भी किए थे, जनता ने भरोसा किया, और वो काम आपने इन पिछले अभी जो टाइम चल रहा है इसमें किया है, और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो भी आपको लगता है कि कुछ टाइम लगेगा लेकिन वो भी आप पूरा करेंगे जनता के लिए? देखिए, डेडियापाड़ा में असेंबली में जीता आज अभी 2.5 साल हो गए हैं। तो 2.5 सालों में आप कंपैरिजन करोगे, झगड़िया असेंबली जहां भारतीय जनता पार्टी के जीत, नांदोद असेंबली जहां भी भारतीय जनता पार्टी के, तो उसकी कंपैरिजन में जो भौतिक सुविधाएं हैं, ज्यादा डामर रोड की बात हो, बोर मोटर की बात हो, हेडपंप की बात हो, या कहीं सारे काम, विकास की काम की बात है। मैं पहले तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स में से आया हूँ, मुझे पूरी योजनाएं पता है। मेरे कार्यालय अभी चल रहे हैं, आप देख सकते हो, अभी भी जाओगे तो कंसल्टिंग चलता है, ऐसा चल रहा है। तो लोगों का इतना काम करते हैं तो भी तो लोग लाइन पे पड़े। यहाँ कार्यालय तो भारतीय जनता पार्टी का भी है, कांग्रेस का भी है, बीटीपी का भी है, लोग वहां क्यों नहीं जाते? मेरे यहाँ क्यों? उनको भरोसा है कि वहां काम होता है। जी। तो इसके लिए
अच्छा मैं टाइम दे पाता हूँ। मेरे यहाँ आज कोई भी स्टूडेंट, किसान, महिला या कोई भी दलित, पिछड़ा, विधवा, वृद्ध कोई भी आता है, मेरे यहाँ फटाफट काम हो जाता है। कोई वायदा नहीं के वार नहीं, चाहे वो पुलिस स्टेशन का हो, फॉरेस्ट का हो, जीबी का हो, किसी भी योजना का हो, आवास का हो। आज आप देख सकते हो ऑनलाइन जो रिकॉर्ड है वो मैं अपनी जेब से नहीं बोल, आप अभी ऑनलाइन में देखोगे मनरेगा योजना में सबसे हाईएस्ट डेडियापाड़ा होगा। प्रधानमंत्री आवास में सबसे हाईएस्ट ऑल गुजरात की बात कर रहा हूँ, डेडियापाड़ा होगा। इसी तरह कई सारी योजना है। आप पीएम कुसुम योजना डालोगे, सबसे हाईएस्ट डेडियापाड़ा होगा। आप कृषि वैविध्यकरण मुख्यमंत्री उत्कर्ष योजना डालोगे, हाईएस्ट डेडियापाड़ा होगा। आप डिसाक डालोगे, हाईएस्ट डेडियापाड़ा होगा। तो ऐसे नहीं हो जाता है। हम पदाधिकारी अधिकारी के साथ मिलके हर महीने में पहले शनिवार को संकलन करते। मैं खुद बैठता हूँ वहां पे और संकलन दोनों तहसील के करते, कहाँ का कहाँ अटका है, क्या पोजीशन क्या है, कहाँ। मैं खुद सीएम से भी मिलता हूँ, ऊर्जा मंत्री से भी मिलता हूँ, नाना मंत्री से, कृषि मंत्री, खुद जाके रख के बात करके वो काम लेके आता हूँ। भले हम ओपोजिशन में सबसे ज्यादा काम यहाँ हम लेके आए, उसका हमको आनंद है। और सरकार ने दिए है, मुझे दिए है, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और जहाँ सरकार गलत करते मैं खुलकर विरोध करता हूँ। ये हमारी राह है, तभी तो आज आधा पूरे गुजरात में हमारा नाम बना है और आधा गुजरात संभल रहा हूँ। ट्राइबल जोन जो अंबाजी से उमरगांव, वो लोग हम पे भरोसा कर रहे। तो डेफिनेटली दिल पे हाथ रख के बोलता हूँ कि डेडियापाड़ा और सागबारा की जनता के लिए नांदोद हो या झगड़िया, उससे अच्छा काम हमने किया। नहीं, बिल्कुल। अच्छा, अभी एक खबर काफी ज्यादा इस समय वायरल हो रही है, गुजरात का अखबारों में, न्यूज में भी एक खबर आई थी, और कांग्रेस के कुछ ऑन ऑफ द रिकॉर्ड कांग्रेस के लीडर ये बात कर रहे हैं कि हम चैतर भाई वसावा के संपर्क में हैं और हम चाहते हैं कि वो हमारी पार्टी में आ जाएं, 2027 के चुनाव में हम उनके संग मिलकर जाएं और हम उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी देंगे पार्टी में। जिसके बाद कहीं ना एक अफवाह का दौर भी चल गया है काफी ज्यादा। अगर हम बात करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं मन में एक संशय ऐसा बना हुआ है कि क्या होने वाला है, ऐसा क्या हो गया है। तो इसके ऊपर आप अगर स्पष्टीकरण देते तो मुझे लगता है काफी लोगों को गलतफहमी दूर हो जाए। देखिए 2024 का जो लोकसभा का इलेक्शन था जी, तो पूरे गुजरात में 2 सीटें, एक भरूच और भावनगर, इंडिया गठबंधन ने आम आदमी पार्टी को दिया था। तो तब मैं भरूच लड़ रहा था, तो कांग्रेस के कई सारे साथियों ने तब भी मुझे बोला था, प्रदेश के कई सारे नेता ने बोला कि भाई आप कांग्रेस में आ जाओ, कांग्रेस के सिंबल में से लड़ लो। फिर भी उस टाइम भी मैंने बोला था कि आम आदमी पार्टी ने मुझे इतनी सारा जिम्मेदारियां दी है, मेरे पे इतना विश्वास भरोसा किया है, मैं उसको तोड़ नहीं सकता। मैं लड़ूंगा तो आम आदमी पार्टी के सिंबल से लड़ूंगा। मैंने पूरा इलेक्शन लड़ा, हमारे पूरे नेता जेल में थे, केजरीवाल जी समेत पूरे के पूरे नेता जेल में थे, हमारे पास सोर्सेस नहीं थे, फिर भी बहुत अच्छी तरह से मैं लड़ा। और जो 60 टर्म के सांसद है मनसुख भाई वसा, उनके खिलाफ में लड़ा। तो वो बोल रहे थे मैं 5 लाख लीड लेके जीतेंगे हम। बाद में उनको कितनी लीड मिली? 86,000 लीड से जीते, बहुत कम मार्जिन से जीते। वो भी हमारे पास सोर्सेस नहीं थे, कुछ नहीं था, और हमारे पास लीडर नहीं थे, हमारे दम पे हम लड़के इतने। तो कहने का मतलब अभी जो दौर है, पूरे ट्राइबल बेल्ट में मेरे भरोसे पे कई सारे युवा आम आदमी पार्टी में जुड़े हैं जी। वो अपना कैरियर देखते हैं। मैं खुद का कैरियर देखना चाहता, मेरा स्वार्थ देखना चाहता, तो भारतीय जनता पार्टी मुझे सामने से लोकसभा का मैंडेट दे रही थी, बिल्कुल, तो मैं उसमें जाके सांसद बन के दिल्ली पहुंच जाता जी। और रूलिंग पार्टी थी, गुजरात में उनकी सरकार है, देश में उनकी सरकार है। तो मैंने कभी मेरे स्वार्थ नहीं देखे। मेरे पीछे जो लोग खड़े, छोटे छोटे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनका भविष्य देख के आने वाले दिनों में भी मैं आम आदमी पार्टी में ही हूँ और उसमें से ही लड़ेंगे। कई सारे लोग आने वाले 27 में मेरे साथ असेंबली भी लड़ने वाले हैं, और इस बार हम ट्राइबल बेल्ट में से, पूरे गुजरात की मैं बात नहीं करूंगा, मुझे ज्यादा उधर में घूमता नहीं हूँ, जो मेरे पे 14 डिस्ट्रिक्ट है, 44 असेंबली में देखता हूँ, उसमें से कम मैं सोच रहा हूँ अच्छी सीटें निकल के 2027 में असेंबली में जाएंगे। जी बिल्कुल। तो यही एक अगला सवाल था, मतलब मेन बेसिकली मेरा अगला मुद्दा वही था कि अगले चुनाव में, लास्ट टाइम चुनाव में, हालांकि अगर देखा जाए फर्स्ट टाइम जिस तरह से कोई पार्टी अगर लड़ती है तो अराउंड 14% वोट से लाना और 5 सीट जीतना पहली बार किसी पार्टी के लिए बहुत अच्छी बात मानी जाती है। हालांकि आम आदमी पार्टी का जो रिकॉर्ड रहा है उस हिसाब से अगर तुलना उस हिसाब से की जाती है, तो लगता है मीडिया में या फिर आम जनमानस में ना तुलना उस हिसाब से की जाती है कि आम आदमी पार्टी इस हिसाब से सीटें आनी चाहिए, क्योंकि हमने दिल्ली में देखा, हमने पंजाब में देखा
तो लेकिन जब उन चीजों पे खरी नहीं उतरते तो लोगों को लगता है कि पार्टी खत्म हो गई जैसे। हाँ। तो आप इस बार आपकी क्या उम्मीद लग रही है कि आपको मतलब क्या आपको इस बार 27 को लेकर आपका क्या विजन है, पहली बात तो कि पूरे प्रदेश को लेकर आपको क्या लगता है कि हमारी पार्टी की स्थिति कैसी चल रही है अभी? 2022 के पहले हमारी स्थिति यहाँ कुछ अच्छी नहीं थी। कोई लीडर भी नहीं था, कोई तहसील या डिस्ट्रिक्ट पंचायत का मेंबर भी नहीं था। इस बार तो हम अगली साल जो डिस्ट्रिक्ट और तहसील पंचायत का इलेक्शन है वो भी लड़ने वाले हैं। जी जी। 9000 कैंडिडेट हमारे पूरे गुजरात में हम उतारने वाले हैं। तो कहीं सारी तहसील पंचायतें, डिस्ट्रिक्ट पंचायतें, नगर नियोजन, महानगर पालिका में हम बैठने वाले हैं। और उसकी साथ ही साथ हमारे जैसे अभी 4 एमएलए हम गुजरात में हैं। जैसे ये पूरा इलाका मैं देखता हूँ, उधर की सुदान भाई, गोपाल भाई, मनोज भाई, तो अभी लीडर भी है, अच्छे लीडर भी है। तो 2027 का जो इलेक्शन है उसको अभी से हम हमारा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि कैसे लड़ा जाए। हम अभी से आप देख सकते हो, अभी हमारे हमने जोन प्रभारी बनाए, उनके जोन सहायक बनाए, बाद में लोकसभा प्रभारी बने, उनके सहायक बनाए, बाद में असेंबली प्रभारी बने, उनके सहायक बनाए। अब अगले दिनों में हम तहसील तक जाने वाले हैं। तहसील जो सीट आती है डिस्ट्रिक्ट पंचायत, वहां भी सहायी प्रभारी, को प्रभारी सब बना के, तो हमारा रीजन है 2027। हम 2027 को देखते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे 2022 में कुछ नहीं था, लास्ट में हम 2-3 महीने की हमारी मेहनत थी, फिर भी ये जो मेरा एरिया है 25 लाख वोट मिले थे, ऑल गुजरात में 41 लाख वोट मिले थे। तो जो एवरेज 14% वोट मिले थे उसको हम बढ़ाएंगे। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कई सारे हमारे कैंडिडेट थोड़े बहुत वोटों से भी हारे हैं। हाँ। तो वो भी जीते और 27 में कई सारी बैठक जो है, सीटें है असेंबली की, वो आम आदमी पार्टी जीतेगी, मुझे पूरा यकीन है। एक सवाल लास्ट जो इसमें आता है कि कहीं ना कहीं मीडिया में ये सवाल उठता है कि गठबंधन को लेके कि क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन में जाएगी। इनफैक्ट जो दिल्ली में है उसके बाद से काफी नाराजगी हो गई है कि दिल्ली में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के हारने के पीछे, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिन जिन सीटों पे हारी है, हाँ, वहां पे उतने वोट लगभग कांग्रेस ने काटा है, लेकिन कांग्रेस ने अपना कोई वोट इतना ज्यादा बढ़ाया नहीं, कोई इंक्रीज नहीं हुआ है। कहीं पे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट 100 वोट से भी आ रहे हैं, 300 वोट से भी आ रहे हैं, कहीं 500 वोट से आ रहे हैं, और वो उतने वोट कांग्रेस लेके गई है। तो आपको क्या लगता है, मतलब कि क्या ये स्टेट वाइज अलग अलग चलना चाहिए, नेशनल वाइज होना चाहिए, या आप क्या देखते हैं कि पूरे उसमें कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए जो आपके सपोर्टर हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे इस चीज के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सामने लड़ना हो तो अभी तो छोटे आदमी को भी आप पूछोगे तो गठबंधन करना ही चाहिए जी, वो यही बोलेगा। और हम भी देख रहे हैं कि हरियाणा में जो गलती हुई इससे कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, दिल्ली में जो गलती हुई इससे आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनी। आने वाले दिनों में अगर गुजरात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं होता है तो सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को ही होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है, उनका जो वोट बैंक है, जो हिंदुत्व के नाम पे लोग जुड़े हुए उनसे, वो कभी उनको छोड़ के इधर उधर नहीं जाते। और हमारा क्या रहता है, जहां आम आदमी पार्टी मजबूत रहती है वहां आम आदमी पार्टी को वोट मिलते हैं और कांग्रेस डाउन होती है। जहां कांग्रेस मजबूत होती है वहां कांग्रेस अप होगी और आम आदमी डाउन होगी। तो ये चलता रहता है। तो छोटा आदमी बड़ी बात मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि गुजरात में अगर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में से हटाना हो तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होना जरूरी है। ये सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी ये सोच रहा है कि गठबंधन हो, लड़ो तो अच्छा रहेगा। अगर अभी नेशनल लीडर क्या करते हैं वो तो हमको इतना मालूम नहीं है, लेकिन कांग्रेस अपने हिसाब से तैयारी कर रही है, आम आदमी पार्टी अपने हिसाब से, अभी आपने विसावदर का देखा हो, सब अपने अपने हिसाब से कैंडिडेट डाल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जैसे जो युवा है जो अपने कैरियर को लेके आए उनको भी बहुत नुकसान। नहीं, विसावदर को लेकर ही थोड़ा एक मामला हुआ कि जैसे पहले जब एक उपचुनाव हुआ था वहां पे आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट नहीं दिया था, लेकिन इस बार उन्होंने दिया। पर पहले 4 चुनाव थे, जैसे कि माणावदर था, पोरबंदर था और वाव थी, तो खंबात थी। तो आम आदमी पार्टी को अभी प्रदेश के लीडरों ने क्या डिसाइड किया मुझे तो कुछ पता नहीं। हमारे प्रदेश प्रमुख ईशुदान भाई और कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल ने कुछ कमिटमेंट किया था कि भाई इतनी आप लड़ो, इतनी आप लड़ो। अभी तो कुछ है नहीं। वो कमिटमेंट भी खत्म हो गया, क्या बात हुई वो भी खत्म हो गया। तो वो मुझे लगता है कि कोऑर्डिनेशन का बहुत दिक्कत है कांग्रेस और आम आदमी में, प्रदेश हो या नेशनल सेंट्रल में हो। उसके हिसाब से कहीं सारी जगह पे बहुत सारा नुकसान होता है। जैसे कि हमारे जैसे कहीं युवा अपनी कैरियर को देख के इसमें आए हैं, तो अगर गठबंधन होता है आने वाली 27 में तो अच्छा रहेगा, नहीं होता है तो दोनों पार्टियों को नुकसान होगा।
और भारतीय जनता पार्टी तो है ही मजबूत, अपने गढ़ अमित शाह और नरेंद्र मोदी का गढ़ बोलते हैं, गुजरात मॉडल पूरा देश में चलता है। तो वो तो साम दाम दंड भेद नीति कहीं सारे, मैं तो लोकसभा लड़ा हूँ, मुझे पता है क्या होता है। जी, अंत में बताओ आप, अगर जनता को जो आखिरी जो व्यूअर है हमारे, उनके लिए क्या क्या संदेश देना चाहेंगे? बाकी जो भी आपका फिलहाल आज भी आप एक प्रोटेस्ट में गए थे, तो उसके ऊपर भी अगर आप कुछ रोशनी डालें, और आखिरी अपनी तरफ से जो बात कहना चाहें। देखिए, आप इतने दूर से हमारे यहाँ पहुंचे, आपका धन्यवाद, शुक्रिया करता हूँ मैं। हमारी बात आप पूरे देश के लोगों के बीच रखने के लिए जा रहे हो। तो हमारा एरिया पूरा ट्राइबल एरिया है, यहाँ बहुत बड़े बड़े बांध आए हैं, बहुत सारी लिग्नाइट जो जीएमडीसी कोयला निकलते उसकी खुदाने आई है, डोमी बॉक्साइट, डोमोसाइट और सिलिका, ब्लैकस्टोन, कई सारे खुदाने हैं यहाँ। पूरा जो जीआईडीसी आया है पूरा, तो यहाँ तो बहुत दिक्कतें हैं, हमको हर 10 या 15 दिन में एक प्रोटेस्ट में जाना ही पड़ता है। इतना सारा खनिज संपदा इस एरिया में है कि पूरा देश आने वाले 50 साल तक चल सके। 80% खनिज संपदा इस एरिया में होने के बावजूद भी आज हमारे इलाके की कंडीशन ऐसा है कि मेरे जो असेंबली पढ़ता है उसमें आज भी 100 साल ऐसी है, एक ही टीचर पढ़ाई करा रहा है। आज 90 से ज्यादा साल ऐसी है कि वहाँ बच्चों को बैठने के लिए अपने आवास नहीं, वो पेड़ के नीचे या किसी घर में, किसी रोड पे या कहीं भी बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ जो कुपोषण बोलते हैं, जो बीमारी है कुपोषण, जो बालक को पोषण युक्त आहार न मिलने से होता है, मेरे डिस्ट्रिक्ट में 12,333 बच्चे अभी अति कुपोषण से पीड़ित है, सिकल सेल से पीड़ित है। यहाँ हॉस्पिटल अभी बनाया है तो एक ही डॉक्टर है, जबकि यहाँ की बस्ती मेरे असेंबली से 3.5 से 4 लाख की बस्ती है, एक ही डॉक्टर है। सोनोग्राफी, एक्सरे जैसे मशीन भी अभी चल नहीं रही है। और यहाँ किसी को भी, हमारे नजदीक में जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, वहाँ पूरे देश दुनिया से लोग आते हैं और मनोरंजन का प्लेस है, लेकिन उसी की नजदीक में जो हमारे गांव है वहाँ आज भी रोड रास्ता नहीं है। कोई माता जी या बहन को डिलीवरी की पीड़ा होती है, प्रसूति की पीड़ा, तो एम्बुलेंस नहीं पहुंचती, कोई स्वास्थ्य की लोग नहीं पहुंचते, तो उसको झोली में अभी भी वो बम्बू के बीच में झोली बिठा के लटका के लेके जाना पड़ता है। पानी की इतना बड़ा डैम है नर्मदा का, फिर भी पीने के पानी के लिए बहुत तरस रहे हमारे लोग। पूरा डैम का पानी आज 500 किलोमीटर लेके जा रहे हैं, उद्योगों को देते हैं, अदानी अंबानी को देते हैं, लेकिन यहाँ जिन लोगों ने अपनी जमीनें दी है उनको आज भी पीने का पानी की दिक्कत है। तो स्वाभाविक तौर से मैं विपक्ष में हूँ और विधानसभा से लेके ग्राम सदन से सड़क से लेके सदन तक सरकार के खिलाफ लड़ते रहते हैं। कहीं सारे जेल भी हुए हैं, पिछली बार भी मेरे पूरे फैमिली को जेल में डाला गया था, लगभग 90 दिन तक हम जेल में थे। और फिर भी लोगों का सपोर्ट अच्छा है, लोगों के काम करते हैं, इसलिए तो बस यही हमारे एरिया की कंडीशन है। आपकी जरिए लोगों को कहना चाहते हैं कि हम तो प्रयास कर रहे हैं कि कुदरत हमको शक्ति दे कि लोगों की अच्छी से अच्छी काम करे, सेवाएं करे। टाइम हमको दिया है, वो टाइम अच्छा सा लोगों के बीच निकले, और वही कहेंगे। और दूसरा तो लोगों को अपील करते हैं कि हमारे एरिया में जितना भी घूमते, पढ़ाई लिखाई करने के लिए युवाओं को बोलते हैं, रोजगार के लिए युवा को बोलते हैं, कहीं सारी तालीम भी रखते हैं, ऐसा हमारे यहाँ चलता है। तो आपके माध्यम से ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, एक विधायक की तौर पे इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे मिली है, वो निभाता हूँ। पार्टी की ने भी हमारे पर इतना बड़ा भरोसा किया, मुझे लोकसभा में लड़ने का अवसर मिला। बहुत बड़ा इलाका था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, फिर भी मैं 5,22,000 से ज्यादा वोट मुझे यहाँ मिले। भले नहीं जीता पर वहीं कहीं सारे सीखा हूँ। तो आने वाले दिनों में गुजरात के लोगों को न्याय दिलाने के लिए, वो खेडूत हो, वंचित हो, पीड़ित हो, महिला हो, कर्मचारी हो, युवा हो, सभी के लिए काम करते रहेंगे और आपका सबका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। यही बात से मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, आपका खूब खूब आभार। तो आपने सुना, आपने पूरा पॉडकास्ट सुना, चेटर्जी की पूरी बात सुनी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ नया जानने को मौका मिला होगा सर के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आप शेयर कीजिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और आप नीचे अपने कमेंट भी दे सकते हैं, अगर आपके कुछ क्वेश्चन रह गए हो, आप कुछ पूछना चाहते हो, तो नेक्स्ट टाइम अगर हम मिलेंगे तो सर से जरूर पूछेंगे। और जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।